तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम बात करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक 8 सेमेस्टर सीएसआईटी ब्रांच के सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम सिलेबस जानेंगे और हम जानेंगे कि किस तरीके से आपको जो वीडियोज़ हैं, जो रिसोर्सेज वो प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपको बेहतर से बेहतरीन SGPA CGPA गेन करने में मदद करेगा। यानी 8 सेमेस्टर में अगर आपका 9+ SGPA नहीं आया तो कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा नहीं है, याद रखिए ये। क्योंकि ये चीज़ें क्या हैं, थ्योरेटिकल हैं और इसके अंदर आपको ग्रेड लाना ही लाना है जिससे कि आपका फाइनल CGPA SGPA बेहतर बन पाए। और आप बिल्कुल ला सकते हैं। और वो कब होगा? जब आप स्टार्टिंग से चीज़ों को देखेंगे तब होगा। तो स्टार्टिंग से देखने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? प्लीज़ कॉमेंट दैट। ओके, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका है डेटा साइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि आपके सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट को पढ़ना रहता है, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा इसका सिलेबस है। आप आरजीपी की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही सिलेबस हमारे इंटरफेस पे आपको नज़र आ रहा है। यूनिट नंबर 1 के अंदर सारी चीज़ें दी गई हैं, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर, फोर्थ एंड फिफ्थ के अंदर। यानी टोटल 5 यूनिट है जो कि इस सब्जेक्ट के अंदर है, जिस सब्जेक्ट का नाम क्या था हमारा? डेटा साइंस था। तो सबसे पहले हम लोग इसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। और जो मामला आके फंसता कहाँ है, जो आपके इलेक्टिव पेपर होते हैं वहाँ पे आके फंसता है। क्योंकि आपको पता है कि कुछ कॉलेजेस में कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जाते हैं, कुछ कॉलेजेस में कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जाते हैं। तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो आप लोग एक बार कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि आईटी ब्रांच में आप किस कॉलेज से हैं और आपके कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट जो है वो चूज़ किया गया है, डिपार्टमेंटल या फिर ओपन इलेक्टिव में, ठीक है ना। ताकि उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रेशियो को देख पाऊँ और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के आधार पर मैं वीडियोज़ को अपलोड करूँगा। जिस सब्जेक्ट का रेशियो ज़्यादा रहेगा सबसे पहले उसी वीडियो को अपलोड किया जाएगा, ठीक है। डिपार्टमेंटल इलेक्टिव में पहला पेपर आपका है जिसका CS कोड, आपका जो सब्जेक्ट कोड है CSIT 802A है, जो कि डेटा माइनिंग एंड वार हाउसिंग है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग स्टूडेंट को पढ़ना रहता है। तो इसमें भी टोटल 5 ही यूनिट आपके सामने दिख रहे होंगे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो अगला है, अगला जो हमारा डिपार्टमेंटल इलेक्टिव में ही पार्ट बी जो है वो है आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादातर कॉलेजेस में यही लिए जाते हैं, सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जाता है। तो आप लोग अपने रिव्यू के हिसाब से बताइएगा ताकि मैं समझ पाऊँ चीज़ों को और उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को प्रोवाइड कर पाऊँ। इसके अंदर भी टोटल 5 यूनिट आपके सामने इंटरफेस पे नज़र आ रहे होंगे। सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो अगला सब्जेक्ट है डिपार्टमेंटल इलेक्टिव का, वो है आपका पार्ट सी, जो कि आपका है वेब एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ओके, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसका भी कोड आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी छोटा कह सकते हैं सब्जेक्ट है, काफ़ी छोटा सिलेबस है इसका, बहुत जल्दी हम लोग इसको कवर अप कर सकते हैं। अगला हमारा जो सब्जेक्ट है वो आप देखिए, जो इसी डिपार्टमेंटल इलेक्टिव यानी सेकंड सब्जेक्ट के अंदर ही जो आपका पार्ट था, फोर्थ है, वो है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कुछ कॉलेजेस में इस सब्जेक्ट को भी चूज़ किया जाता है, डेट डिपेंड्स ऑन कॉलेज। ओके, तो इसके अंदर भी टोटल 5 ही यूनिट है, आपको पता होना चाहिए। और अगला जो हमारा सब्जेक्ट है, चूँकि आपको पता है कि जो आपका 8 सेमेस्टर होता है उसमें 3 ही पेपर होते हैं थ्योरेटिकल। तो अगला सब्जेक्ट आपका क्या है? ओपन इलेक्टिव है, जो कि 803 कोड होता है। इसमें ABCD इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। तो पार्ट ए में आपका जो होता है वो डिजिटल मार्केटिंग एंड SEO है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किस तरीके से ये काम करता है, पूरे फंडामेंटल को हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आपको बताना ये है कि आपके कॉलेजेस में कौन से सब्जेक्ट को कैरी किया गया है, ठीक है। ताकि उसी हिसाब से हम लोग वीडियोज़ को अपलोड करेंगे सीक्वेंस में, प्रॉपर फोल्डर के साथ सारी चीज़ों का आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल भी आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ओके, बस आपको वीडियो को सेव कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। अगला हमारा पार्ट बी है जो कि आपका है क्वांटम कंप्यूटिंग, जो कि ओपन इलेक्टिव का ही पार्ट बी है। और इसके अंदर भी टोटल 5 ही यूनिट है, वही चीज़ है, वही फंडामेंटल, सारी चीज़ें सिमिलर ही है। 5 यूनिट हर सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ना रहता है। पार्ट सी आपका है साइबर लॉ एंड फ्रोनेक्स। ओके, तो इसके भी सारे फंडामेंटल्स आपके सामने दिए गए हैं ऑलरेडी, ऑल थिंग्स आर मैंशनड डैट। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा जो ओपन इलेक्टिव है पार्ट डी, जो कि रोबोटिक्स का है। तो रोबोटिक्स में सारे फंडामेंटल फीचर्स दिए गए हैं, इसके ये भी अंदर जो है वो आपके सामने 5 यूनिट देखने को मिल रहे होंगे। तो ये आपके पूरे सिलेबस थे, ठीक है। तो अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पांस आता है, अच्छा खासा, कम से कम अगर 300 प्लस जो व्यूज़ हैं, 300 प्लस व्यूज़ अगर इस वीडियो पे आ जाते हैं तो आ, बहुत ही जल्द आपको जो पहला सब्जेक्ट आपका है डेटा साइंस, उसका वीडियो देखने को मिलेगा। और
थोड़े से अगर व्यूज़ कम आते हैं तो थोड़ा सा लेट वीडियो मिलेगा, लेकिन चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से कवर अप कर लेंगे अगर आपने अपना साथ दिया तो, सपोर्ट दिखाया तो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि चीज़ों को हम कंप्लीट कर सकते हैं तो, क्योंकि आपको पता है कि जब भी मैं चीज़ों को लेके चलता हूँ तो मेरा टारगेट रहता है कि एग्जामिनेशन से पहले पहले किसी भी हाल में मैं सिलेबस को कंप्लीट करके दूँ, और मैं देता हूँ। आप जाके देखिएगा हमारे चैनल पर लगभग 4,000 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोडेड है, वह ऐसे ही हवा में अपलोडेड नहीं है। मैं हर बार टारगेट लेता हूँ कि हर बार हर सेमेस्टर के स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा, और मैं प्रॉपर अच्छी तरीके से अलग अलग तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूँ। हर बार नया तरीका अपनाया जाता है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके करियर के लिए, आपके खुद के लिए बहुत ही बेहतर साबित होता है, ठीक है। तो बस अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा फ्रेंड्स, अगले वीडियो को शेयर करिए और फैला दीजिए वीडियो को, ठीक है। तो मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।